सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज जो स्ट्रेटजी हम लोग सीखने वाले हैं स्कैल्पिंग की, इस स्ट्रेटजी में हम कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम प्राइस एक्शन की किसी फॉर्मेट या फॉर्मेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कैंडल्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इन 1 मिनट की कैंडल्स का इस्तेमाल करके हम बाज़ार में कोशिश करेंगे कि हम अच्छी स्कैल्पिंग कर पाएँ। अच्छी स्कैल्पिंग कहने का मतलब क्या है कि अच्छी स्कैल्पिंग कहने का मतलब होता है हमको ढेर सारे मौके मिले बाज़ार में और उन ढेर सारे मौक़ों पर हम प्रॉपर प्रोसीड कर पाएँ अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। तो वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बात की शुरुआत करता हूँ। सीधा चलते हैं हम लोग मेरी स्क्रीन पर और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी 1 मिनट की कैंडल्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा 1 मिनट की कैंडल होती क्या है। बेसिकली 1 मिनट की 5 कैंडल्स मिली और 5 मिनट की 1 कैंडल बन गई। तो इस तरीके से कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। 22 दिन की कैंडल्स मिली तो 1 महीने की कैंडल बन गई। तो ये हम टॉप से बॉटम की तरफ जब फॉर्मेशन देखेंगे तो 5 मिनट की कैंडल में 5 1-1 मिनट की कैंडल बनती है। यानी कि हम किसी भी 5 मिनट की कैंडल में बाइंग सेलिंग जोन का इंतजार करते हैं कि किसी भी 5 मिनट की कैंडल में कंसोलिडेशन होता है तो उसके आगे हम किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो मेरी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी ले लेते हैं। आज का दिन, जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, उसी दिन को हम लोग ले रहे हैं और हम लोग आते हैं शुरुआत में सीधा हम लोग कहाँ पर चले आते हैं और सीधा हम लोग मॉर्निंग में 9:15 की पहली कैंडल देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 5 कैंडल्स काउंट करने के बाद यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल टूल यहाँ पर टॉप कॉर्नर से देखिए ड्राइंग में से लिया मैंने और इन 5 कैंडल को मैं रेक्टेंगल टूल में इनका हाई और लो ध्यान से देखिएगा, इनके हाई और लो दोनों को मैं ले रहा हूँ। रेक्टेंगल के टॉप के अंदर 5 कैंडल में से जिस कैंडल का हाई सबसे ऊपर है उस कैंडल का हाई ले लिया और जिस कैंडल का लो सबसे नीचे है उस कैंडल का लो लेकर इसका हमने सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इन 5 कैंडल्स के अंदर इसके हाई या लो का ब्रेकआउट होना चाहिए। या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होकर के पूरी कैंडल क्लोज हो जाए या तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होकर के पूरी कैंडल क्लोज हो जाए। यानी कि इन 5 कैंडल्स का जो हाई और लो है उसकी अगले 5 कैंडल्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होकर के क्लोजिंग हो जाना चाहिए, तो जाके हमारी स्ट्रेटजी की शुरुआत होगी। अब बेहद ध्यान से देखेंगे, हमने इस रेक्टेंगल को इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि इसके बाद की 5 कैंडल्स में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो फिर हम अगली 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और अब हम इन 5 के हाई और लो पर फिर से एक रेक्टेंगल बना देंगे 1 2 3 4 5। इन 5 के हाई और लो पर एक हमने बना दिया फिर से रेक्टेंगल। अब जब फिर से रेक्टेंगल बना तो देखिए ध्यान से 3rd कैंडल में आकर के हमको इसका ब्रेकआउट मिल जा रहा है और ब्रेकआउट की क्लोजिंग भी हो जा रही है। यानी कि 3rd कैंडल में हमको यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिल जाएगा, खरीदारी करने का मौका मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या ट्रेड लूंगा, यहाँ पर ध्यान से आइए, ड्राइंग्स में देखिए तो नीचे 2 पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। चूंकि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो रहा है तो मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ। अगर यही ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता तो मैं शॉर्ट पोजीशन लेता। अभी मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं और लॉन्ग पोजीशन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे देखिएगा। जहां पर ब्रेकआउट हुआ है, मतलब जहां पर ये कैंडल का हाई है, उसी हाई से शुरू करेंगे और हाई से शुरू करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो जहां पर लो है उसके थोड़ा नीचे तक हम स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, जहां पर लो है उसके थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। और यहां बीच में सेंटर में देखिए तो अब आपको सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है, रेशियो दिखाई दे रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हमको क्या करना है, 1:1.5 करना है। एग्जैक्ट 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कर देना है। यानी ₹1 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप ₹1.5 का टारगेट। अब हम देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल का जहां पर एंड होगा वहां से हमारी खरीदारी बनेगी। स्टॉप लॉस हमारा इसके लो के नीचे दिखाई दे रहा है और हमारा टारगेट जो ऊपर जहां पर ये पूरा ग्रीन स्क्रीन आपका खत्म हो रहा है 1:1.5 के रेशियो में 1.49 का रेशियो दिख रहा है, वहां पर हमारा एग्जैक्टली 1.5 कर दो। एग्जैक्टली वहीं पर हमारा टारगेट होगा। जब बाजार उसको टच करेगा तो हमको इस पोजीशन से क्या कर देना है, एग्जिट कर जाना है। जिस भी कैंडल पर हम एग्जिट करेंगे वहीं से फिर हम नया रेक्टेंगल बनाने का प्रयास करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो बना हुआ है कैंडल, इस पर ये जो रेड कलर का बना हुआ है, इसी पर्टिकुलर जगह पर हमारा एग्जिट हो जाएगा ये ट्रेड। तो इन 5 कैंडल्स का ब्रेकआउट का ट्रेड हमारा 1:1.5 के रेशियो में यहां पर एग्जिट हुआ। ये रेशियो 1:1 का भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ही एग्जिट हुआ, जिस भी कैंडल को हमारा रेक्टेंगल ने टच किया, ये अभी इस रेक्टेंगल को हम डिलीट कर देते हैं, वहां से फिर हम नए 5 कैंडल्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 5 कैंडल काउंट करते हैं फिर से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे और इन्हीं
5 कैंडल्स के हाई और लो को मिला करके हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। और रेक्टेंगल देखिए फिर से 1 2 3 4 5 एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। अब इस रेक्टेंगल के बाद अगले 5 कैंडल के अंदर क्या हो जाना चाहिए, इसका अगले 5 कैंडल्स के अंदर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये ग्रीन वाली कैंडल पहली ही कैंडल ब्रेकआउट दे रही है। फिर से हम लॉन्ग पोजीशन की कैंडल लेंगे, लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लेंगे और लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लेके सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे। लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1:1.5 का रेशियो में हम टारगेट लगाएंगे। ये टारगेट 1:1 का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन लगाना कितना चाहता है टारगेट। 1:1.5 पे टारगेट लगाया। अब इस बार पर्टिकुलर आप देखिए, ये बाजार ऊपर गया, थोड़ी देर तक सस्टेन भी किया, लेकिन थोड़ी देर तक सस्टेन करने के बाद क्या हुआ, ये फिर नीचे आना शुरू हुआ और नीचे आकर के इस पर्टिकुलर बड़ी वाली रेड कैंडल में आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस कट गया। तो पिछले ट्रेड में हमको 1.5 का टारगेट मिला था, इस ट्रेड में हमको 1 का स्टॉप लॉस मिल गया। अगेन जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, जिस भी कैंडल पर स्टॉप लॉस लगेगा उसके अगले से 5 कैंडल्स फिर से गिनना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर से 1 2 3 4 5 करके फिर से रेक्टेंगल टूल लेंगे। लो और हाई को मिलाते हुए 5 कैंडल्स पर हम अपना रेक्टेंगल टूल खींच लेंगे। और जैसे ही रेक्टेंगल टूल खींचेंगे फिर से हमको अगली कैंडल में दिखाई देता है यहाँ पर कि फिर से अगली ही कैंडल ब्रेकआउट हो जाती है। जब ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर से हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद हमारा काम क्या होगा, लॉन्ग पोजीशन लेने के बाद हमारा काम होगा सबसे पहला काम स्टॉप लॉस सेट करना। स्टॉप लॉस कहाँ, लो के थोड़ा सा नीचे। और लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद क्या करेंगे, हम फिर से टारगेट सेट करेंगे और टारगेट में 1:1.5 का रेशियो नीचे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे 1.5। ये देखिए एग्जैक्टली। फिर से हमको देखिए यहाँ पर ट्रेड मिला और फिर से एक बड़ा ट्रेड मिला। इस बड़े ट्रेड में फिर हमारा टारगेट आया और फिर जिस कैंडल पर टारगेट आ रहा है उसी की अगली कैंडल से हमारा फिर से 5 कैंडल का रेक्टेंगल हम ले लेंगे। और 5 कैंडल का रेक्टेंगल लेने के बाद और फिर से हम हाई और लो सेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी प्रोसेस की बात हो रही है, यानी कि हमको प्रोसेस को फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड कर लिया काम खत्म। ये स्कैल्पिंग का प्रोसेस है, करते रहना है, कीप ऑन डूइंग होल डे। अब देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 चौथी कैंडल में हमारा फिर से ब्रेकआउट आ जा रहा है। चौथी कैंडल में जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर से हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन वाला फिर से टूल लेंगे और लॉन्ग पोजीशन वाले टूल में हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करेंगे। जैसे ही स्टॉप लॉस सेट करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करने के बाद 1:1.5 के रेशियो में हम क्या कर देंगे, टारगेट सेट कर देंगे। 1:1.5 के रेशियो में हमने क्या कर दिया, हमने टारगेट भी ये देखिए एक्जैक्टली 1.5 के रेशियो में हमने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर लिया। जब टारगेट सेट किया तो अब ध्यान से देखिए कि ये पूरा टारगेट हमारा आ रहा है कितनी देर बाद, काफ़ी टाइम बाद। ये देखिए 10:59 पर हमारा एक्जैक्टली टारगेट आ गया। जब हमारा टारगेट आया फिर से अगली 5 कैंडल्स हम काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5। और जब 5 कैंडल काउंट करेंगे वहाँ पर फिर से हमारा काम क्या होगा, सिंपल वही काम, लॉन्ग पोजीशन, यानी कि जब जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम लॉन्ग पोजीशन वाला टूल लेंगे और जब जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तब तब हम शॉर्ट पोजीशन वाला टूल लेंगे और बनाएंगे। अब देखिए अगली 5 कैंडल्स में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं आया। जब अगली 5 कैंडल्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट 5 कैंडल्स फिर से रेक्टेंगल बना लेंगे। 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 5 कैंडल्स फिर से बनाया हमने रेक्टेंगल और फिर से हाई लो लिया हमने। फिर 1 2 3 4 5 देखा, फिर से हमको ना ब्रेकआउट मिला, ब्रेकडाउन मिला, फिर हम उसकी अगली 5 कैंडल्स पर चले जाएंगे और ये पूरे दिन ये काम हमको इसी तरीके से करते रहना है। अगर अगली 5 कैंडल्स में हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत फिर छठी कैंडल से वापस से शुरू कर देते हैं। मजे की बात ये है, बहुत मजेदार बात क्या है इस ट्रेडिंग में कि आप दिन के किसी भी समय में शुरू कर रहे हैं उसी कैंडल से आप 1 2 3 4 5 गिनना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चौथी कैंडल में ब्रेकआउट मिल जा रहा है। जब चौथी कैंडल में ब्रेकआउट मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में तो हम सिंपली लॉन्ग पोजीशन लेंगे, यहाँ पर लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब जितना छोटा रेक्टेंगल बनेगा उतना छोटा टारगेट और उतना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, वी हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1:1.5 या 1:1 के रेशियो में दोनों में से किसी भी रेशियो को आप अपना सकते हैं, डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, रेड कैंडल पर आकर के स्टॉप लॉस लगा तो रेड कैंडल पर आकर के हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर लॉस बुक हो गया। अब रेड कैंडल पर लॉस बुक हुआ तो अगली कैंडल से फिर से 1 2 3 4 5 हम काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5। और जब फिर से काउंट करेंगे तो इस बार हम लोग क्या लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इस बार मैं आपको शॉर्ट पोजीशन वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं 1 2 3 4 5 का 2 3 4 5 लेते हैं। अब देखिए इस बार फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, इस पर्टिकुलर उसमें भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ इसका स्टॉप लॉस आगे आकर के लग गया होगा, नीचे की तरफ इसका
स्टॉप लॉस आगे आकर के लग गया होगा, इस पर्टिकुलर कैंडल में इसका लॉस बुकिंग हो गया होगा। फिर से 1 2 3 4 5 हम लेंगे और फिर से 5 कैंडल लेंगे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर से हमारा सेम वही ट्रेड। तो प्रोसेस सेम है, कीप ऑन फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। मैं इसको इतनी बार इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि अगर पूरे दिन आपको ट्रेड करना है तो पूरे दिन आपको यही काम करते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। आप एक काम और कर सकते हैं या सोच भी सकते हैं, वो ये है कि जब आप इस प्रोसेस को अपना रहे हैं तो 5 कैंडल के अंदर जैसे टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं आया, एंट्री नहीं हुई, यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं आया, एंट्री 5 कैंडल के अंदर नहीं हुई, तो वैसे ही 10 कैंडल्स या 15 कैंडल्स जो भी आप रेशियो आप अपनाना चाहें, 10-15 कैंडल्स, उस रेशियो में आप चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं अपने पोजीशन को कि अगले 15 कैंडल तक अगर टारगेट नहीं आया या स्टॉप लॉस नहीं आया तो भी मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर जाऊंगा और फिर से 1 2 3 4 5 की काउंटिंग शुरू कर दूंगा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की 1:1 का रेशियो लेके चल रहे हैं आप, 1:1.5 का रेशियो लेके चल रहे हैं। 15 कैंडल तक टारगेट नहीं आया तो एग्जिट कर जाना है, 15 कैंडल तक स्टॉप लॉस नहीं आया तो एग्जिट कर जाना है, या 20 कैंडल तक, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर पर्सन के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। वो अपना रेशियो आप अपने हिसाब से सेट करके बिठा सकते हैं, जहां पर देख सकते हैं आप कि आपको करना क्या है। चलिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल आपको ऐसा दिखाता हूँ जहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स हमने लिया, इन 5 कैंडल्स को हम देख रहे हैं, इन 5 कैंडल्स में अगली कैंडल पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है। तो ब्रेक डाउन हुआ है तो ऐसे केस में हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे और शॉर्ट पोजीशन लेकर के इसमें स्टॉप लॉस हम हाई के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर देखिए हाई के ऊपर पहले हमने स्टॉप लॉस सेट किया, इसके बाद 1:1.5 के रेशियो में हमने टारगेट सेट किया। ऊपर जो रेशियो लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये 1.5 होना चाहिए एग्जैक्टली। जब एग्जैक्टली 1.5 होगा तो हमने टारगेट सेट किया। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि ये देखिए ब्रेकडाउन वाले कैसे होते हैं। तो यहां पर हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, यहां पर हम पुट की पोजीशन लेंगे, यानी पुट खरीदने का काम करेंगे और जैसे ही टारगेट आएगा फिर अगली कैंडल में हम फिर से 1 2 3 4 5 काउंटिंग का काम शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को, इस सतत प्रोसेस को हमको कंटिन्यूअसली पूरे दिन अपनाते रहना है। पूरे दिन इस सतत प्रोसेस पर हमको ट्रेडिंग करते रहनी है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि इस वाले ट्रेड में मेरा टारगेट आ गया है या इस वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हो गया है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, और करते चले जाना है। स्क्रीन के सामने आपको बैठे रहना है और बैठे बैठे ये काम कीप ऑन डूइंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, करते रहना है। इसलिए आपका जो टर्मिनल होना चाहिए वो एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो टर्मिनल यूज़ किया है वो सही का टर्मिनल यूज़ किया है। वैसे कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी कमेंट बॉक्स में आप बताना बिल्कुल मत भूलें। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो वो सवाल ज़रूर लिखें, अगले एपिसोड में उसको मैं कवर करूंगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।